अरविंद केजरीवाल भारतीय राजनीतिक लोकतंत्र का वो नाम है जो राजनीति में आया था तो उसने राजनीति के नटखट सरोवर में उच्च राजनीति और आम आदमी की राजनीति का पत्थर फेंक कर कुछ देर के लिए ही सही हलचल तो जरूर पैदा कर दी थी। जब आम आदमी पार्टी का जन्म भारतीय राजनीति में हुआ था तब केजरीवाल बड़े ही नाटकीय अंदाज में कुछ पेपर और फाइल लिखाकर दावा करते थे कि देखिए जी, हमारे पास दूसरे नेताओं के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, लेकिन सरकार की क्या मजबूरी है कि सरकार चीजें छुपा रही है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत में जो व्यक्ति राजनीति में पारदर्शिता का अगुवा बना हुआ था, आज उसे ही पारदर्शिता से चिढ़ होने लगी है। सीएम केजरीवाल जो इतने दिनों से पीएम मोदी से उनकी डिग्री मांग रहे थे और कह रहे थे कि सच दिखाने में क्या शर्म, आज वही केजरीवाल अपने आलीशान महल के दरवाजे बंद करके बैठे हैं, क्योंकि सीएम केजरीवाल पर एक टीवी चैनल ने खुलासा किया है कि साहब के घर में 45 करोड़ रुपए का रंग रोगन हुआ है, वो भी करदाताओं के पैसे से। जिसके बाद आम से लेकर खास तक सब सरजी की तरफ नजर गड़ाए हुए देख रहे हैं कि साहब ऐसा करवाया है कि नहीं, और नहीं करवाया तो जनता, मीडिया और विपक्ष पर पहरा कैसा। खोल दीजिए अपने महल के गेट, हटा दीजिए अपने महल के बाहर से बूटों की धमक और साथ ही दिखा दीजिए कि आप तो पाक साफ हैं और आप अभी भी आम आदमी के ही नेता हैं, लेकिन साहब ऐसा कर भी नहीं रहे ना। पीएम मोदी की डिग्री दिखाने की मांग करने वाले केजरीवाल और संजय सिंह अब केजरीवाल के शीश महल को दिखाने के लिए तैयार नहीं हैं। अपनी बारी आई तो केजरीवाल, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शांत हो गए। बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला डिटेल में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाने को लेकर बीजेपी अब आर पार के मूड में है। गुरुवार को एक बार फिर बीजेपी के नेताओं और समर्थकों ने दिल्ली की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि जनता की गाढ़ी कमाई से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपना घर सजाया संवारा। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल के सिविल लाइंस एरिया में 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर स्थित उनके आधिकारिक आवास के पुनर्निर्माण पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल के आवास का एक मॉडल अपने साथ लेकर घूम रहे थे और एक मार्च चंद्रिम अखाड़ा से रिंग रोड की तरफ निकाला गया। इस मॉडल को देखने के बाद कई लोग इसकी तस्वीर भी लेते नजर आए। इस दौरान एक शख्स केजरीवाल का मुखौटा लगाए भी नजर आ रहा था। बीजेपी का आरोप है कि टेंडर से बचने के लिए जानबूझकर किश्तों में काम किया गया। दरअसल 10 करोड़ रुपए के खर्च को लेकर टेंडर जारी करने पड़ते हैं और इसकी अनुमति एलजी से लेनी पड़ती है, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि बेहद ही चालाकी से अलग अलग कार्यों के लिए 9.99 करोड़ रुपए खर्च किए गए। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए खर्च कर कंसल्टेंट हायर किए गए थे। इस कंसल्टेंट ने केजरीवाल के आवास को आलीशान बनाने के लिए अलग अलग मदों में 9.99 करोड़ रुपए का बजट बनाया था। आम आदमी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। अपने कारनामों की वजह से पार्टी चौतरफा घिर गई है। पार्टी के हर नेता जांच एजेंसियों के रडार पर है। पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से भी सीबीआई एक बार पूछताछ कर चुकी है। वहीं पार्टी के 2 दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सलाखों के पीछे हैं। वहीं ऑपरेशन शीश महल को लेकर केजरीवाल पर कई सवाल उठ रहे हैं, तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। सिसोदिया के भ्रष्टाचार के मामले में जांच एजेंसी ने ऐसा केस बनाया है कि सिसोदिया और उनके वकीलों को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कोर्ट में ऐसी क्या दलील रखे कि फैसला हमारे पक्ष में आ जाए। सिसोदिया और पुरी आप ने अपने कारनामे छुपाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन छुपाए कुछ छुपा नहीं और ईमानदारी का चोंगा ओढ़े लोगों का मुखौटा चेहरे से उतर गया। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले सिसोदिया की कट्टर ईमानदारी की हवा निकल गई है, जिसके बाद केजरीवाल एंड कंपनी से ना कुछ कहते बन रहा है ना झुठलाते। बाकी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हुआ है कोर्ट में। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं दी। फैसला स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने सुनाया। हालांकि सिसोदिया के वकील दयान कृष्णन ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। वहीं सिसोदिया के साथ आरोपी बनाए गए राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा की जमानत याचिका पर आदेश 6 मई तक के लिए टाल दिया गया है। ईडी ने सिसोदिया को 9 मार्च को अरेस्ट किया था। इससे पहले जमानत पर फैसला 26 अप्रैल को सुनाया जाना था, लेकिन इसे 28 अप्रैल तक के लिए टाल दिया गया था। कोर्ट ने सिसोदिया की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था। वहीं ईडी ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि जांच महत्वपूर्ण चरण में है। इससे पहले 27 अप्रैल को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ही शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के केस में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी थी। स्पेशल जज एम.के. नागपाल ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वो 26 अप्रैल को दायर सप्लीमेंट्री चार्जशीट की ई कॉपी सिसोदिया के वकील को उपलब्ध कराए।
दरअसल मनीष सिसोदिया के वकील ने तर्क दिया था कि अधूरी चार्जशीट या अधूरी जांच के आधार पर उन्हें जमानत दी जा सकती है। दरअसल सिसोदिया को बाहर निकालने के लिए उनके वकील खूब दलील दे रहे हैं, लेकिन कोर्ट में उनकी दाल नहीं गल रही है। भारत में एक कहावत है कि किसी के आज को समझना है तो उसके कल को जान लो, और किसी का बीता हुआ कल दो ही लोग खूबसूरती के साथ बता सकते हैं, एक तो वर्तमान दोस्त और दूसरा पुराना दोस्त। वर्तमान दोस्त तो जेल में है, लेकिन अब केजरीवाल के पुराने दोस्तों ने सीएम केजरीवाल की कलाई खोलकर रख दी है। कौन है दो पुराने साथी जिन्होंने केजरीवाल साहब पर खुलासे किए, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों चौतरफा घिरे हुए हैं। एक तरफ जहां शराब घोटाले को लेकर उन्हें कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ अब बंगला विवाद पर किरकिरी हो रही है। बीजेपी और कांग्रेस तो हमलावर है ही, केजरीवाल की आलोचना कभी उनके करीबी रहे कुछ लोग भी कर रहे हैं। बंगले पर 45 करोड़ रुपए के खर्च के दावों के बीच आम आदमी पार्टी के दो पूर्व नेताओं ने आम आदमी पार्टी संयोजक को खरी खरी सुना दी। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे प्रशांत भूषण ने तो यहां तक कह दिया कि केजरीवाल ने आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया है। उनका इशारा अन्ना आंदोलन की तरफ था, जिसकी कोख से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ था। आप नेता रहे आशुतोष ने भी इस मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि इस खर्च को किसी भी दलील से उचित नहीं कहा जा सकता। लाखों के पर्दे और महंगी विदेशी मार्बल के इस्तेमाल से बंगले को सजाने का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने दावा किया कि कोरोना काल में केजरीवाल ने अपने सरकारी आवास पर करीब 45 करोड़ रुपए खर्च किए। पीडब्ल्यूडी के दस्तावेजों के आधार पर एक टीवी रिपोर्ट के बाद भाजपा ने आरोप लगाए हैं, तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का आवास 80 साल पुराना था, इसकी छत टूट कर गिर रही थी, इसीलिए 30 करोड़ की लागत से नया आवास बनाया गया। भाजपा और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप के बीच केजरीवाल के कुछ पुराने साथियों ने भी अपनी राय जाहिर की। आपके संस्थापक सदस्यों में कभी बेहद खास स्थान रखने वाले वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी अपने पूर्व सहयोगी की कड़ी आलोचना की। उन्होंने केजरीवाल का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 3-4 कमरे के मकान से 44 करोड़ के महल तक, वो भी सरकारी खर्चे पर। आम आदमी से खास राजा, ये कहां आ गए हम? पूरे भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को मिट्टी में मिला दिया। इस वीडियो में एक तरफ जहां ये कहते हुए नजर आते हैं कि वो आम आदमी हैं और 4-5 कमरों से ज्यादा बड़ा घर नहीं चाहिए, वहीं अब उनके नए बंगले के बारे में भी इसमें बताया गया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल के पुराने साथियों ने भी उन पर करारा प्रहार किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल जब इस देश की राजनीति में आए थे तो उन्होंने जोर शोर से नारा बुलंद किया था कि राजनेता ऐसा होना चाहिए जिसमें आम आदमी अपनी परछाई देख सके। देश के राजनेताओं को ऐसा दिखना चाहिए जिससे कि आम जनता उनसे सीधा जुड़ पाए। लेकिन सत्ता में आते ही केजरीवाल राजनीतिक चमक धमक से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इतना डूबे कि वो अपने सारे वादे भूल गए और आम आदमी केजरीवाल कब खास और महत्वाकांक्षी बन गए उन्हें खुद भी नहीं पता चला। तभी तो कोरोना काल में जब दिल्ली के लोग हॉस्पिटल में बेड और ऑक्सीजन सिलेंडर पाने के लिए तरस रहे थे, तब केजरीवाल अपने शीश महल को सजाने में लगे हुए थे। सत्ता में आने से पहले केजरीवाल सरकारी बंगला और बड़ी गाड़ियां नहीं लेने की बातें करते थे, लेकिन मौका मिलते ही केजरीवाल ने करदाताओं के 45 करोड़ रुपए को अपनी विलासिता में लगा दिए। लेकिन अब एक और खुलासा हुआ है जो काफी हैरान करने वाला है। अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक केजरीवाल प्रधानमंत्री के घर के बराबर अपना घर बनाना चाहते थे। इसके लिए कैबिनेट प्रस्ताव भी पास कर दिया गया था। क्या है खबर, बताते हैं आपको। अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जो खबर आई है उसमें सूत्रों के मुताबिक दावा किया गया है कि 2 बंगले और 8 फ्लैट सीएम हाउस में मिलाने का केजरीवाल का प्लान था। 28 जुलाई 2021 को कैबिनेट में इसको लेकर फैसला लिया गया। वहीं अगस्त 2021 को इन फ्लैट्स में रहने वाले सभी लोगों को नोटिस भेज दिया गया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल सीएम हाउस के बगल वाले 8 फ्लैट को मिलाकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। वहीं मुख्यमंत्री आवास के बगल वाले 2 बंगलों को भी सीएम कॉम्प्लेक्स में मिलाने का प्लान है। बताया जा रहा है कि जो सरकारी अफसर इन बंगलों और फ्लैट्स में रहते थे उन्हें मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है और ज्यादातर अफसरों ने मकान खाली भी कर दिया है। जो बंगले खाली कर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है वो बंगले दिल्ली के फ्लैग स्टाफ रोड पर बने हैं। वहीं जो फ्लैट खाली कराकर सीएम कॉम्प्लेक्स बनाने का प्लान है वो फ्लैट दिल्ली के राजपुर रोड पर बने हैं। बंगले और फ्लैट खाली कराने का नोटिस जो पीडब्ल्यूडी ने भेजा है, सीएम हाउस के ठीक बगल में राजपुर रोड पर बने ये फ्लैट्स है। 45/1 से लेकर 45/8 तक के नंबर वाले फ्लैट खाली कराने का नोटिस जारी हुआ है। सिर्फ फ्लैट खाली कराने से ही सीएम कॉम्प्लेक्स की जरूरत पूरी नहीं हो जाती। खबर के मुताबिक 2 बंगले भी सीएम हाउस में मिलाने का प्लान है। वहीं बंगले खाली कराने वाले ऑर्डर की कॉपी के अनुसार 8B वाला बंगला खाली कराने का नोटिस जारी हुआ
और नोटिस में कहा गया कि 8A वाला बंगला खाली कराकर वहां रहने वाले अफसर को पहले ही दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। तो देखा आपने कैसे केजरीवाल को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं, जो काफी हैरान करने वाला है। आम आदमी होने का दावा कर राजनीति में आने वाले केजरीवाल अब जनता के पैसे से अपना शीश महल बना रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले पीएम मोदी की करिश्माई छवि के आगे विपक्ष बेबस है। विपक्षी दल पीएम मोदी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए कई दल सामने आ रहे हैं। 2024 आम लोकसभा चुनाव के रण में जाने से पहले बीजेपी को दक्षिण में एक मजबूत जोड़ीदार मिल सकता है, जिसके भरोसे बीजेपी कर्नाटक के बाहर भी अपना वर्चस्व कायम कर सकती है। बीजेपी के जोड़ीदार चंद्रबाबू नायडू, जो कि 2019 चुनाव से पहले अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ग्रसित होकर राजद गठबंधन से अलग हो गए थे, वो फिर से बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए लालायत नजर आ रहे हैं। नायडू ने अभी हाल ही में पीएम मोदी की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े और फिर से बीजेपी की ओर पींगे बढ़ाने लगे हैं, जिसके बाद दक्षिण में सियासी सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि क्या वापस से नायडू बीजेपी गठबंधन का दामन थाम सकते हैं। क्या कुछ कहा दक्षिण के क्षत्रप नायडू ने, आपको बताते हैं। तेलुगु देशम पार्टी सुप्रीमो और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी के नेतृत्व का खुलकर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी को समर्थन देना देश और विकास के हित में है। हालांकि नायडू ने एनडीए के पाले में लौटने की संभावना पर सीधी प्रतिक्रिया नहीं दी। विश्लेषक इसे एक दिलचस्प राजनीतिक घटनाक्रम मान रहे हैं। नायडू के अनुसार तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी का फिर से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होना तो वक्त ही तय करेगा। टीवी डिबेट में जब एंकर ने नायडू से भाजपा के साथ संभावित गठबंधन के बारे में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, ये तो समय की बात है, समय ही बताएगा। राजनीति और विकास को दो अलग अलग चीजें बताते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि विकास और राजनीति को अलग अलग चश्मे से देखा जाना चाहिए। नायडू ने 2019 के चुनावों से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए से नाता तोड़ लिया था और नरेंद्र मोदी के खिलाफ आक्रामक अभियान भी चलाया था। उन्होंने मोदी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन बनाने के लिए कांग्रेस सहित विपक्षी दलों को एकजुट करने के जुझारू प्रयास भी किए थे। हालांकि 2019 के चुनावों में शर्मनाक हार का सामना करने के महीनों बाद नायडू ने मोदी के खिलाफ जाने से अपने कदम पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने माना कि उनके इसी कदम से उन्हें आंध्र प्रदेश की सत्ता गंवानी पड़ी। लेकिन चंद्रबाबू नायडू की तरह इस बार 2024 के आम चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार और मुख्यमंत्री केसीआर विपक्षी एकता की वकालत कर रहे हैं और देश भर में घूमकर विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।